हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल ब्रेन। आई एम अ सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सेल डेथ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ लिख भी सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मेडिकल ब्रेन पर इसके जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं आपको वहाँ अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सेल डेथ। सेल डेथ क्या होता है? बेसिकली जो हमारी सेल होती है, जब उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो उसका जब लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बॉडी में। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है या जो भी रीजंस हैं उन पर ना जाते हुए अभी हम बेसिकली सिर्फ उसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो इसको ये भी बोला जाता है कि जो इरिवर्सिबल टर्मिनेशन होता है सेलुलर फंक्शन का, जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद सेल डेथ हो जाती है। तो बेसिकली सेल डेथ क्या होता है? इरिवर्सिबल टर्मिनेशन ऑफ सेलुलर फंक्शन, यही सेल डेथ होता है। सेल डेथ बेसिकली 3 प्रोसेस से होती है। पहला प्रोसेस होता है ऑटोफेगी, दूसरा होता है एपोप्टोसिस, तीसरा होता है नेक्रोसिस। जो सेल डेथ का पहला होता है ऑटोफेगी, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है बॉडी का। और जो एपोप्टोसिस होता है ये एक प्लैंड सेल डेथ होती है। नेक्रोसिस जो होती है ये अनप्लैंड सेल डेथ होती है। अनप्लैंड सेल डेथ से मतलब हो गया कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, या फिर बॉडी में एक्सीडेंट हो गया किसी का, इन्फ्लेमेशन आ गई, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से नेक्रोसिस वाला प्रोसेस हो जाता है, उसको बोलते हैं अनप्लैंड सेल डेथ। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सिर्फ ऑटोफेगी। ऑटोफेगी ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है। ग्रीक वर्ड ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और फैगी का मतलब होता है ईटिंग। इसको हम ऑटोफेगी को एक और नाम से बोला जाता है जो होता है ऑटोफेगोसाइटोसिस। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है बॉडी का, जो कि सेल को डिस्ट्रॉय होती हैं जिसके थ्रू। और ये जो इसमें सेल डिस्ट्रॉय जो होती हैं ऑटोफेगी के थ्रू, ये प्रोटीन डिग्रेडेशन की उससे होती हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ऑटोफेगी होती है किसी भी सेल में। बेसिकली ये है डायग्राम। ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। फॉर एग्जांपल ये जहाँ साइटोप्लाज्म है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये हमारा जो होता है ये जो है स्काई ब्लू कलर का, ये होता है हमारा ऑटोफेगोसोम की स्टार्टिंग जब हो रही होती है, स्टार्टिंग फेज होती है। ग्रीन वाला होता है LC3 प्रोटीन। LC3 प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑटोफेगी के लिए। अब ये स्टार्टिंग फेज होगी ऑटोफेगोसोम की। उसके बाद उसकी सेकंड फेज आती है जो वो होती है इलोंगेशन फेज, जिसमें जो ऑटोफेगोसोम होता है ये वॉर्न आउट करने लगता है हल्के हल्के सेल ऑर्गेनेल्स को। उसके बाद इसकी थर्ड फेज आती है तो ये पूरी तरीके से वॉर्न आउट कर चुका होता है, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनको अपने अंदर ले चुका होता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन वेसल्स होती हैं। और उसके बाद ये जो होता है हमारा ऑटोफेगोसोम, ये लाइसोसोम के साथ मिलता है और एक बना लेता है ऑटोलाइसोसोम। आप लोग जानते हैं लाइसोसोम में हमारे बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोक्सीलेज बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीएज, लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लियस। तो जो हमारा ये होता है ऑटोफेगोसोम और लाइसोसोम जब मिल जाते हैं तो फिर जो हमारा लाइसोसोम होता है वो सेल के जो अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और फिर उसको जो हम कहते हैं ऑटोफेगी, वो पूरा प्रोसेस इस जो डायग्राम है इसमें एलेबोरेट किया है मैंने। तो यहाँ सारा क्लियरली दिख रहा है। अब हम वापस चलते हैं अपने पॉइंट पे जो हम पढ़ रहे थे। नॉर्मल फिजियोलॉजी प्रोसेस होता है, यही लिखा है कि जो ऑटोफेगी होती है इसको हम ऑटोफेगोसाइटोसिस बोलते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है बॉडी का, सेल्स जिसमें डिस्ट्रॉय होती हैं। प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है, बाई प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है। इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ ऑटोफेगोसोम्स, जो फॉर्मेशन होता है ऑटोफेगोसोम का, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में शो किया था कि कैसे ऑटोफेगोसोम बनता है। फिर इलोंगेशन फेज आती है, फिर वो कम्प्लीटली बनता है, फिर लाइसोसोम्स के साथ कंबाइन करता है। एंड देन
जो सेल का डिस्ट्रक्शन या जितने भी उसके अंदर के ऑर्गेनल वगैरह हो गए उनको डिस्ट्रॉय करता है, वो सारा प्रोसेस। एंड विच कंटेन्स वॉर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि वॉर्न आउट कर लेता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को, वही लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें ये लिखा है ऑटोफेगोसोम्स प्लस लाइसोसोम एंजाइम्स। जो मैंने आपको डायग्राम में शो किया था कि जो ऑटोफेगोसोम होता है डोली मेम्ब्रेन हमारा, जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस होती हैं, जब ये लाइसोसोम के साथ मिल जाता है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जब ये दोनों मिल जाते हैं देन सेल जिसे हम बोलते हैं ऑटोलाइसोसोम ही सेल डिस्ट्रक्शन करवाता है बाई प्रोटीन डिग्रेडेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनेल आर रिसाइकल्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। जो हमारे ऑर्गेनेल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो रिसाइकिल हो जाता है और वो नई सेल बनने में हेल्प करता है। ऑटोफेगी जो होता है इसको कंसिडर्ड किया जाता है हमेशा एज नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको एपोप्टोसिस जो प्रोसेस है सेल डेथ का वो एक्सप्लेन करूंगा। अब देख लेते हैं कि ऑटोफेगी जो होती है उस ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ऑटोफेगी इज़ नीडेड फॉर सेल होम्योस्टेसिस। सेल की होम्योस्टेसिस के लिए बेसिकली हमें ऑटोफेगी की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।